हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गोयल इंग्लिश पात्रा। मैं गौरव गोयल इंग्लिश पात्रा से आप सभी का स्वागत करते हैं इस चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे जो आर्टिकल की बात करेंगे। जो आर्टिकल है बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। ये दिखने में तो बहुत ही एक एक वर्ड के दो दो तीन तीन वर्ड के लग रहे हैं, देखने में बहुत सिंपल लगते हैं, पर इसकी जो डेप्थ है और इसकी जो वैल्यू है इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा है। तो इसको हम शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। हम इसको शुरू करते हैं। जो आर्टिकल है वो डिटर्मिनर का पार्ट है। मतलब जो आर्टिकल है वो डिटर्मिनर की एक टाइप है। डिटर्मिनर क्या होते हैं? जो किसी नाउन के अर्थ को निर्धारित करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डिटर्मिनर। तो उसकी जो पहली टाइप है आर्टिकल, उसकी हम बात करेंगे आज। जो आर्टिकल है वो तीन होते हैं, ए, एन, दे। दी और दा भी हम इसको बोलते हैं। जो मैंने पिछली वीडियो में दा कब बोलना है और दी कब बोलना है शॉर्ट वीडियो में मतलब जो वीडियो है वो डाली थी, तो आप उसमें देख सकते हैं। सो आर्टिकल है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल और एक होता है हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल। देखो वर्ड से ही पता चल रहा है इनडेफिनेट। इनडेफिनेट का मतलब क्या हो गया? अनिश्चित। जो चीज डेफिनेट नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं? इनडेफिनेट। तो इनडेफिनेट आर्टिकल में कौन कौन से आते हैं? ए आता है और एन आता है। और डेफिनेट आर्टिकल में क्या आता है? द। जब कोई चीज डेफिनेट होती है तो हम क्या यूज करते हैं? द यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल लिखी है, मैंने लिखा है आई वॉन्ट अ कंप्यूटर, कि मुझको एक कंप्यूटर चाहिए। तो ये नाउन आ गया और ये क्या आ गया? ए आ गया। मतलब मैंने अपने घर वालों को बोला कि मुझको एक कंप्यूटर चाहिए। क्या घर वालों को पता चल गया कि कौन सा कंप्यूटर चाहिए? डेल का चाहिए, सैमसंग का चाहिए या एलजी का चाहिए? तो जब ए और एन लग जाता है तो वो चीज क्या बन जाती है? इनडेफिनेट बन जाती है। मतलब ए और एन इनडेफिनेट का रोल है वो अदा करते हैं। सॉरी। उसके बाद जो सेकंड एग्जांपल है, आई सॉ ए स्टार इन द स्काई लास्ट नाइट। मैंने पिछली रात को आसमान में एक तारा देखा। देखो स्टार है, तारा, उसके पहले हमारे पास क्या आया हुआ? ए आया हुआ है। मींस क्या मुझको पता है कि मैंने आसमान में मतलब मैंने किसी को बोला कि मैंने आसमान में एक तारा देखा। क्या अगले को पता चल गया कि वो कौन सा तारा था? वो डल था, ब्राइट था, वो ज्यादा चमकता था? तो ये क्या चीज बन रही है? इनडेफिनेट बन रही है। और जब मैंने स्काई से पहले द यूज करा तो ये चीज क्या बन रही है? ये चीज डेफिनेट बन रही है। ये चीज डेफिनेट बन रही है। बिकॉज क्यों? क्योंकि जो स्काई है वो तो एक ही है। मतलब जो चीज डेफिनेट होती है वो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? द यूज करते हैं। और जो चीज इनडेफिनेट है मतलब अनिश्चित है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? ए और एन यूज करते हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि इनडेफिनेट आर्टिकल में हम ए और एन है वो यूज करते हैं। मतलब जो इनडेफिनेट आर्टिकल है वो दो तरह के हैं, ए और एन। तो अब बात ये है कि जो एन है वो कब यूज किया जाता है? जो एन है वो कब यूज किया जाता है? इससे पहले हम दो चीजें कर लेते हैं कि जो ए और एन है वो कब यूज किया जाता है? जब कोई नाउन सिंगुलर हो और काउंटेबल हो तभी हम ए और एन यूज कर सकते हैं। रिपीट कर रहा हूं, इसके लिए दो रिक्वायरमेंट चाहिए कि कोई नाउन सिंगुलर हो प्लस काउंटेबल हो। जब ये दोनों रिक्वायरमेंट पूरी होगी तभी हम ए और एन को हम यूज कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि एन कब यूज करना है, ए कब यूज करना है। हम सभी को पता है कि वोवेल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। ए, ई, आई, ओ और यू। ये 5 वोवेल होते हैं। जब इसकी साउंड प्रोड्यूस होगी, जब इन वोवेल की साउंड प्रोड्यूस होगी तभी हम क्या यूज करेंगे? एन यूज करेंगे। हम क्या यूज करेंगे?
एन यूज करेंगे, अदरवाइज हम क्या यूज करेंगे, ए यूज करेंगे। जब इन वोवल को छोड़कर कोई और आवाज निकलती हो तो हम क्या यूज करेंगे, ए यूज करेंगे। अदरवाइज इन वर्डों की, इन वोवल्स की आवाज आती हो तो हम क्या यूज करेंगे, एन। हाँ, पर इससे पहले हमारे पास दो कंडीशन होनी जरूरी है दोनों के लिए, कि वो सिंगुलर भी हो प्लस काउंटेबल भी हो, मतलब किसी चीज को हम गिन सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास है गर्ल, ठीक है जी। जो गर्ल है वो सिंगुलर भी है प्लस काउंटेबल भी है, तो हम क्या लगा देंगे, इसके साथ ए लगा देंगे। हाँ, जे हम स्पेसिफिक कोई गर्ल की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, द यूज करते हैं। जो द की जो अलग वीडियो में, वो अलग वीडियो है जो बनाकर अपलोड कर दूंगा, उसमें एवरीथिंग, मतलब हर चीज होगी उसमें, द कब यूज करना है, द कब यूज नहीं करना, वो हम जो डेफिनेट आर्टिकल है उसके बारे में बात करेंगे, तब हम उस वीडियो में देखेंगे। अदरवाइज आज की इस वीडियो में हम ए और एन को ही देखेंगे। तो गर्ल आगे, गर्ल सिंगुलर भी है और हम इसको गिन भी सकते हैं, तो हम इसके साथ क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिख दिया बॉयज, तो कोई स्टूडेंट गलती मत करना कि इसके साथ हम ए लगा दें या एन लगा दें। क्यों? क्योंकि बॉयज काउंटेबल तो है, हम इसको गिन तो सकते हैं, पर ये सिंगुलर नहीं है, ये क्या है, प्लूरल है। मींस एक कंडीशन तो पूरी हुई पर दूसरी कंडीशन पूरी नहीं हुई, तो हम इसके साथ ए और एन नहीं लगा सकते। क्योंकि हमने क्या कहा था कि जब हमने ए और एन यूज करना है, उसके बाद कोई भी नाउन है जो सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए और काउंटेबल होना चाहिए, ठीक है जी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब जे वर्ड, जे वोवल आ गए तो हमने एन लगा देना है, पर ऐसी मिस्टेक मत करना कि वोवल साउंड की आवाज आनी चाहिए, अक्षर मैटर नहीं करेगा। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, आइसा डैश वन आइड मैन, मैंने एक आंख वाला व्यक्ति है वो देखा। हूं जो ये ओ लेटर है, ये शुरू तो वोवल से हो रहा है, पर इसकी जो आवाज है वो कहां से प्रोड्यूस हो रही है, ब से शुरू हो रही है, वन। तो हम इसको क्या बोलेंगे, वन। तो हम इसके साथ जो एन है वो नहीं लगाएंगे, बल्कि क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। क्योंकि मैंने पीछे बोला था कि आवाज साउंड है, मतलब वो प्रोड्यूस होनी चाहिए, अक्षर मैटर नहीं करेगा। उसके बाद जेकर यूरोपियन देखो, ई वोवल तो है पर आवाज कहां से शुरू होती है, यू से शुरू हो रही है। कहां से शुरू हो रही है, यू से। तो हम इसके लिए क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे, मतलब, ठीक है जी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो यू है, जब यू की आवाज यू में निकले, जब यू की आवाज यू में आए, तब हम क्या लगाते हैं, तब हम ए लगाते हैं, ठीक है जी। यू की आवाज जब अ में प्रोड्यूस होगी, किसमें, अ में प्रोड्यूस होगी, तो हम क्या लगाएंगे, जो एन है वो लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने वर्ड लिखा अम्ब्रेला, क्या वर्ड लिखा, अम्ब्रेला। तो आप सभी ने बताना है कि इसके साथ ए आएगा या एन आएगा। तो हम जेकर अम्ब्रेला के साथ देखें तो हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। क्योंकि हम इसको यूम्ब्रेला नहीं बोलते, बल्कि क्या बोलते हैं, अम्ब्रेला है वो बोलते हैं। तो जब यू की आवाज अ में आएगी तब हम क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। मतलब जब यू की आवाज यू में आएगी, जैसे मैं लिख दूं एक यूनिवर्सिटी या यूनियन,
तो मैं इसके साथ क्या लगाऊंगा, ए है जो वो यूज करूंगा। तो आगे हम और एग्जाम्पल के साथ जो ए और एन की देखते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। सो गाइज हुण हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, ताकि आई होप इस एग्जाम्पल को देखने के बाद आपको और काफ़ी चीज़ें हैं वो ए एन के रिगार्डिंग क्लियर हो जाए। सो जैसे पहला वर्ड है यू, EWE, यू भी बोलते हैं, मतलब अलग अलग इसकी प्रोनाउंसिएशन है। यू होता है जो मतलब एक मादा भेड़ होती है, उसके लिए उसको हम क्या बोलते हैं, यू। तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, ए यूज करेंगे। दूसरा हमारे पास है यूनियन। देखो यू आ रहा है पर इसकी आवाज कौन सी आ रही है, यू की आवाज आ रही है, तो हम क्या यूज करेंगे, ए यूज करेंगे। तीसरा वर्ड है यूरोपियन। देखो ई वोवल तो है बट आवाज कहां से आ रही है, यू से शुरू हो रही है, तो हम क्या यूज करेंगे, ए हिस्टोरिकल प्लेस, तो हम इसके साथ क्या यूज करेंगे, ए। ईयर क्या यूज करेंगे, ए हम्बल सजेशन, तो हम क्या यूज करेंगे, ए। यूनिटी के लिए हम क्या यूज करेंगे, ए। यूजफुल फीचर, तो हम इसके साथ क्या यूज करेंगे, ए। उसके बाद हमारे पास वर्ड है यूटेंसिल होता है मतलब बर्तन, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ए। 1 रुपी नोट, ओ बोवल तो है बट इसकी आवाज व से प्रोड्यूस हो रही है, तो हम क्या यूज करेंगे, ए। यूनिवर्सिटी, तो हम क्या लगाएंगे, ए यूज करेंगे। हाउस, ए। 1 आइड मैन, तो हम क्या यूज करेंगे, ए। ये था हमने ए कब लगाना है। अब हम बात करते हैं एन की। देखो आवर, देखो ओ से शुरू हो रहा है। एक बात और कि जब बोबल साउंड की आवाज आएगी तभी हमने क्या लगाना है, एन लगाना है। अक्षर जो ए ई आई ओ यू तो है पर इसकी आवाज आएगी, मतलब कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो साइलेंट होते हैं, तो उनके साथ हम क्या यूज करते हैं, एन यूज करते हैं जब बोबल साउंड की आवाज प्रोड्यूस होती है। जैसे हमारे पास है आवर, तो ओ से शुरू हो रहा है, तो हम क्या यूज करेंगे, एन। अनियन, ओ के साथ, तो हम क्या यूज करेंगे, एन। MSc, तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि MA लेटर आ रहा है और लेटर MSc आ रहा है, तो ये तो कॉन्सोनेंट है, तो इसके साथ तो ए यूज होना चाहिए। नहीं, जब हम इसको बोलेंगे एम, जब हम इसको बोलेंगे एम, तो यानी कि ए से जो प्रोनाउंसिएशन है, जो ए से साउंड है वो शुरू हो रही है, तो हम क्या यूज करेंगे, एन। उसके बाद हमारे पास वर्ड है ऑनेस्ट मैन, एच साइलेंट है, ओ से शुरू हो रहा है, तो हमने क्या लगा दिया, एन लगा दिया। एयर, एस साइलेंट है, एयर होता है उत्तराधिकारी, वारिस, तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे, एन। उसके बाद हमारे पास वर्ड है ऑनरेरियम, तो हम क्या यूज करेंगे, एन, क्योंकि ओ से शुरू हो रहा है। एम्पायर, तो हम क्या लगाएंगे, एन। ईव के साथ हम क्या यूज करेंगे, एन। इंडियन, तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, एन। ऑनरेबल पर्सन, तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे, एन। तो उसके बाद हमारे पास वर्ड है FIR, एफ, यानी कि ए से जो साउंड है वो शुरू हो रहा है, तो हम क्या लगाएंगे, एन। LLB, देखो ए से शुरू हो रहा है, तो हम क्या यूज करेंगे, एन। MLA आ गया, MP, SHO, तो हम इसके साथ क्या यूज करेंगे, एन। तो हमने थोड़ी सी कुछ एग्जाम्पल्स देखी हैं। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप उसको कमेंट सेक्शन करके बता सकते हैं। अभी ये जो इसका पार्ट 1 था, पार्ट 2, 3 भी लेकर आएंगे। आगे देखेंगे कि आर्टिकल कहाँ कहाँ यूज एन और कहाँ कहाँ यूज नहीं होता है, और कौन कौन सी चीजें हैं कहाँ हम यूज कर सकते हैं। तो वो नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मतलब जो सारे कंसेप्ट है वो इंक्लूड करेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। सो थैंक यू सो मच, कीप इन टच विद गोइल इंग्लिश पातला।